टोटल 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के बहुत चर्चाएं हो रही हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भारत की बात अगर हम करें तो इस पूरे मामले को एक मौके की तरह देखा जा रहा है। अपने पुराने रिश्ते को और ज्यादा गहरा करने के एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि विदेशी मीडिया इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, क्या बातें हैं, क्या खबरें हैं जो छापी जा रही हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही 2 दिन के चीन के दौरे पर पहुंचे, वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने मोदी की अमेरिका की व्यापार नीतियों के खिलाफ सख्त रुख की तारीफ की है, तो कुछ ने भारत पर शक जताते हुए चीन से गहरे सहयोग की उम्मीद जताई है। इससे साफ दिखता है कि भारत के लिए चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों का संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को अहम हिस्सा मानता है। वहीं चीन के संदर्भ में असली जनता की राय जानना मुश्किल है, क्योंकि वहां इंटरनेट पर कड़ा नियंत्रण है। ग्रेट फायरवॉल नाम की सेंसरशिप के चलते लोग खुलकर अपनी राय नहीं दे पाते। ऐसे में भारत के मीडिया में वहां को लेकर क्या बातें हो रही हैं, वो बताते हैं। तो दरअसल सोशल मीडिया पर मोदी जी की यात्रा को लेकर खास उत्साह देखा गया है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा ने सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया है और चीन भारत रिश्ते में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मोदी जी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे और तियानजिन में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान कई यूजर्स ने खास तौर पर अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ मोदी के रुख की तारीफ की है। एक वीडियो में लिखा गया है कि मोदी का ये कदम इस बार बहुत सख्त है। वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया। एक और यूजर ने लिखा है कि 50% टैरिफ के खिलाफ डटे मोदी ने कोई समझौता नहीं किया। क्या भारत भी चीन की तरह अमेरिका को झुकाने पर मजबूर हो सकता है? खबरें ये भी आई है कि हाल ही में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। इस बात ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि और मजबूत बना दी है। एक पोस्ट ने कहा है कि मोदी ने इस बार असामान्य रूप से कड़ा रुख दिखाया है। लोगों का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को 4 फोन कॉल्स ठुकरा दिए। इस बार अमेरिका से सच में गलती हो गई है और अब भारत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी यूजर्स ने भारत की स्वतंत्र नीतियों की भी सराहना की है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के फैसले को खास तौर पर सकारात्मक नजरिए से देखा गया है। चीनी स्कॉलर गाओ झिकाई का एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय मूर्ख नहीं है। अमेरिकियों को हमेशा भारत को ये सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उससे कैसे रहना चाहिए, लेकिन केवल तारीफ ही नहीं, उम्मीद भी पर बढ़ रही है। मोदी जी 3 सितंबर को बीजिंग के तियानअनमेन स्क्वायर में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लें। ये कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। एक वायरल पोस्ट में सवाल किया गया है कि SCO सम्मेलन में आए लगभग सभी नेता इस एंटी जापानी विजय समारोह में शामिल होंगे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहे। क्या इसका मतलब है कि भारत चीन से सच्ची दोस्ती नहीं चाहता है? प्रसिद्ध चीनी पत्रकार हु शिजिन ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि अगर मोदी जी बीजिंग की सैन्य परेड में रुकते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत होगा। वहीं कुछ यूजर्स ने भारत पर दोनों तरफ बैठने यानी तटस्थीय रहने का आरोप भी लगाया है। चीन को इस बात से भी नाराजगी है कि मोदी जी चीन आने से ठीक पहले जापान गए थे और भारत लगातार अपनी औद्योगिक निर्भरता चीन पर कम करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे मामले के जानकारों का यह मानना है कि भारत चीन रिश्तों की दिशा 2 बातों पर निर्भर करेगी। पहला, मोदी जी 3 सितंबर की सैन्य परेड में हिस्सा लेते हैं या नहीं, और दूसरा, भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का विरोध छोड़ता है या नहीं। भारत अभी तक BRI का विरोध कर रहा है क्योंकि इसका रूट POK से होकर के गुजरता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।